वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास कल होगा। वफाकी और सूबाई तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी का इम्कान। शहबाज शरीफ की हिदायत पर PSDP में 200 अरब रुपए का इजाफा किया जाएगा। सूबों के लिए 3138 अरब रुपए का तरक्याती बजट पेश किया जाएगा। मुज़ाकराती अमल के दौरान लबनान पर हमले। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को खरी खरी सुना दी। टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान तल्ख जुमलों का तबादला। अमेरिकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ने कहा, मैं न होता तो तुम जेल में होते। हर शख्स तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। नेतन्याहू गुफ्तगू के दौरान ओके ओके कहते रहे। अमेरिका ने इसराइल को लबनान पर हमलों से भी रोक दिया। अमेरिकी सदर की अहम नुमाइंदों के जरिए हिजबुल्लाह से भी गुफ्तगू। बोले, इसराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। नेतन्याहू की ढिठाई बरकरार। लबनान पर हमले बंद करने से साफ इनकार। जनूबी लबनान पर ड्रोन हमला, मजीद 2 बच्चे शहीद। 2 मार्च से अब तक शहादतों की तादाद 3500 के करीब पहुंच गई। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। मशरिक़ी वुस्ता में कशीदगी बरकरार। ईरानी कमर्शियल जहाज पर अमरीकी हमले के बाद तेहरान की जवाबी कार्रवाई। अमरीका और इसराइल से ताल्लुक रखने वाले जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक जहाज को इराकी हुदूद के करीब निशाना बनाया गया। आइंदा किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब देंगे। ईरानी हुकूमत ने अभी तक नई तजावीज़ पर अमरीका को कोई जवाब नहीं भेजा। मुसव्विदे को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरत जारी रखे हुए हैं। ईरानी महर न्यूज़ एजेंसी का दावा। लिखा, वाशिंगटन की वादा खिलाफी की तारीख ईरान को सख्त रवैया इख्तियार करने पर मजबूर कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात का फैसला कुन मरहला। कॉर्नर मीटिंग्स, जलसे, जुलूसों और रैलियों का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम में शिरकत के लिए गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC अवार्ड में हिस्सा देने का वक्त आ गया। ख्वाजा साद रफीक का इंतखाबी मुहिम से खिताब। कहा, नून लीग खित्ते के हुकूक के लिए पार्लियामेंट में मौसर आवाज उठाएगी। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी स्कर्दू पहुंच गईं। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगी। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी अली शाह ने आसफा भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल किया। आसफा भुट्टो आज स्कर्दू में अवामी जलसे से खिताब करेंगी। मानसहरा, कागान, नारान, झालकंड और चलास पर मुश्तमिल नई मोटरवे बनाने का मंसूबा। नई शाहराह को बराह रास्त चीन से मुंसलिक किया जाएगा। प्रोजेक्ट 2 मराहिल में मुकम्मल होगा। वफाकी वजीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का NHA इजलास से खिताब। कहा, MNJC मोटरवे से शाहराह कुराक्रम का सफर 120 किलोमीटर तक कम हो जाएगा। गवादर बंदरगाह की पायदार तरक्की के लिए मंसूबा हकीकी गेम चेंजर साबित होगा। शांगला के इलाके रहीमाबाद में अफसोसनाक वाकया। कच्चे मकान की छत गिर जाने से 6 बच्चे जाँ बहक। एक बच्ची को जिंदा हालत में निकाल लिया गया। सवात के इलाके चारबाग में एक घर और कालाम में होटल की छत गिर जाने से 2 बच्चियों समेत 3 अफराद जान से गए, 6 अफराद जख्मी। कराची में मसाइल के अंबार। मरकजी शाहराहें, सर्विस रोड तबाहाल। 4K चरंगी की टूटी फूटी सड़कें शहरी हुकूमत की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान। बरसों से मुरम्मत के वादे, लेकिन सूरत हाल जूं की तूं। शहरियों का पारा हाई। कहते हैं मेयर कराची सिर्फ बयानात ना दें, जहां आकर सूरत हाल भी देख लें। इसराइल अमेरिका के सामने अकड़ कर खड़ा हो गया। लेबनान पर हमले बंद करने से साफ इनकार। जनूबी लेबनान में प्लान के तहत कार्रवाइयां जारी रखेंगे। नेतन्याहू की ढिठाई बरकरार। इसराइली वजीर बिन गौर ने कहा, अमेरिकी सदर को ना कहने का वक्त आ गया। हिजबुल्लाह के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। जनूबी लेबनान पर कब्जे के बाद इसराइली फौज के मुख्तलिफ मकामात पर हमले। मजीद 8 शहरी शहीद। 2 मार्च से अब तक शहादतों की तादाद 3500 के करीब पहुंच गई। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर।
मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बरकरार। ईरानी कमर्शियल जहाज़ पर अमरीकी हमले के बाद तेहरान की जवाबी कार्रवाई। अमरीका और इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल से हमला। पासदारान इनक़लाब के मुताबिक जहाज़ को इराक़ी हुदूद के करीब निशाना बनाया गया। आइंदा किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब देंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक कार्रवाई ओमान के करीब ईरानी जहाज़ पर हमले के रद्द-ए-अमल में की गई। लगता है आइंदा हफ्ते में ईरान के साथ मुआहदा तय पा जाएगा। डील के तहत जंगबंदी में तौसी की जाएगी। अपने हुर्मस को भी दोबारा बहरी आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू मीडिया से बातचीत में कहा, ईरानी अच्छे जंगजू नहीं लेकिन बहुत अच्छे मुज़ाकरातकार हैं। बातचीत पहले से ज्यादा तेजी से जारी है। ईरान के साथ मुज़ाकरात खत्म हुए भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपना हुर्मस की बंदिश से तेल की कीमतें भी बढ़ी तो फिक्र नहीं। बातचीत मअतल होने का मतलब ये नहीं हम बम गिराना शुरू कर दें। बस बहुत हो चुका। ईरान का लबनान और गजा में इसराइली दहशतगर्दी के खात्मे तक मुज़ाकरात से इनकार। अमरीका के साथ पैगामात का तबादला मुअत्तल। आबनाए हुर्मुज और बाबुल मंदब की मुकम्मल बंदिश पर भी इत्तेफाक। अब्बास इराक़ची का कहना है कि जंग बंदी लबनान समेत हर जगह पर लागू। एक मुहाज पर खिलाफ वर्जी तमाम मुहाजों पर खिलाफ वर्जी के बराबर। अगर जंग बंदी खत्म हुई तो जिम्मेदार अमरीका और इसराइल होंगे। पाकिस्तान का सीज फायर बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। इसाक़दार का ईरानी हममंसब से राब्ता। करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक। अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों के आज़म का इजहार। अब्बास इराक़ची इलाक़ाई सफारतकारी में पाकिस्तान के तामीरी किरदार के मुतरफ। कशीदगी में कमी के लिए सफारती कोशिशें जारी रखने की दरख्वास्त। इसाक़दार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा का भी राब्ता। ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर मुशावरत। इसराइली फ़ौज की लबनान में जारियत। पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। मामलात बातचीत से हल किए जाएँ। लबनान की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। तनाव में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने का आज़म। लबनान पर इसराइली हमले जंगबंदी और सिफारती कोशिशों को कमज़ोर कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। नए बजट के लिए अहम मुआशी अहदाफ मुकर्रर। 4715 अरब रुपए का कौमी तरक्याती आउटले मंजूर। अवाम से सरचार्ज की मद में सालाना 2156 अरब रुपए वसूली का प्लान। अगले साल मुआशी शरह नमो का हदफ 4% तजवीज़। ज़राअत का हदफ 3.8%। सनत 4%। सर्विसेज का 4.2% मुकर्रर। विफाकी का PSDP के तहत 1126 अरब रुपए खर्च करने का प्लान। सूबाई हुकूमतें तरक्याती मंसूबों पर 3138 अरब खर्च करेंगी। वज़ारत IT के तरक्याती बजट में 3 गुना से ज़ायद इजाफा मुतवक्के। 71 अरब 84 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट तजवीज़। बजट के PSDP में 12 जारी और 8 नए IT मंसूबे शामिल। वज़ारत IT ने अपने 5 मंसूबे के लिए 37 अरब 79 करोड़ रुपए मांग लिए। बजट से चंद रोज कबल हुकूमत को रेवेन्यू की मद में बड़ा झटका। पोल्ट्री फीड मिल से 4% इजाफी टैक्स की वसूली गैर कानूनी करार। वफाकी आईनी अदालत ने लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले में लिखा, इस्तिस्ना मिलने के बाद पोल्ट्री फार्म्स रजिस्ट्रेशन के पाबंद नहीं। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात का फैसला कुन मरहला। सियासी पारा हाई। कॉर्नर मीटिंग्स, जलसे, जुलूसों और रैलियों का जोर। नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम में शिरकत के लिए गिलगित बल्तिस्तान रवाना। जलसों से खिताब शेड्यूल। GB के अवाम को सूबों के बराबर आईनी हुकूक मिलने चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC अवार्ड में हिस्सा देने का वक्त आ गया। ख्वाजा साद रफ़ीक का इंतखाबी मुहिम से खिताब। कहा, नून लीग खित्ते के हुकूक के लिए पार्लियामेंट में मौसर आवाज़ उठाएगी। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन। GBA2 गिलगित में सबसे बड़ा टाकरा। साबिक वजीर प्लानिंग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के फतहुल्लाह खान और नून लीग के हाफिज हफीजुर रहमान आमने सामने। साबिक डिप्टी स्पीकर और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमील अहमद भी मैदान में। GBA3 गिलगित में साबिक अपोजिशन लीडर और IPP के उम्मीदवार शफीक खान का पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर आफ्ताब हैदर
और नून लीग के साबिक वजीर डॉक्टर इकबाल से सख्त मुकाबला मुतवक्का है। मानसेरा, कागान, नारान, जलखड और चिलास पर मुश्तमिल नई मोटरवे बनाने का मंसूबा। नई शाहराह को बराह रास्त चीन से मुंसलिक किया जाएगा। प्रोजेक्ट 2 मराहिल में मुकम्मल होगा। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का NHA इजलास से खिताब। कहा, MNJC मोटरवे से शाहराह कराकरम का सफ़र 120 किलोमीटर तक कम हो जाएगा। गवादर बंदरगाह की पायदार तरक्की के लिए मंसूबा हकीकी गेम चेंजर साबित होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा। एलीट स्कूल की फायरिंग रेंज और बाउंड्री वॉल को 2 माह में मुकम्मल करने का टास्क। मरहलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। MCMC कोर्स पर नजरसानी की उसूली मंजूरी। कराची में मसाइल का अंबार, शहरियों का जीना दुश्वार। मरकजी शाहराहें, सर्विस रोड्स तबाहाल। 4K चौरंगी की टूटी फूटी सड़कें शहरी हुकूमत की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान। बरसों से मरम्मत के वादे, लेकिन सूरत हाल जू की तू। मेयर कराची सिर्फ बयानात ना दें, यहाँ आकर सूरत हाल भी देख लें। शहरियों का पारा हाई। शांगला के इलाके रहीमाबाद में अफसोसनाक वाकया। कच्चे मकान की छत गिरने से 6 बच्चे जाँ बहक। एक बच्ची को जिंदा हालत में निकाल लिया गया, अस्पताल मुंतकिल। मरने वाले बच्चों की उम्रें 4 से 15 साल के दरमियान थी। कोहिस्तान में मटा बांडा चौकी के करीब गिलगित से आने वाली कार खाई में जा गिरी। 6 अफराद जाँ बहक। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक मुजफ्फराबाद, खानेवाल और दीगर इलाकों से है। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में 18 साल की घरेलू मुलाजमा से इज्तिमाई ज्यादती। मुतासरा लड़की इसकात हमल के दौरान जाँ बहक। मालकिन का बेटा और ड्राइवर 5 माह से मुसलसल ज्यादती का निशाना बनाते रहे। हामला हुई तो मालकिन ने बेटे को बचाने के लिए जिंदगी तबाह कर दी। घरेलू मुलाजमा का इंतकाल से चंद घंटे पहले का वीडियो बयान। गर्मी से सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। मगरबी हवाओं का सिलसिला बालाई इलाकों में दाखिल। आज से 5 जून तक पंजाब के बेशतर अजला में बादल बरसने का इम्कान। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक में बारिश मुतवक्के। PDMA का आंधी, बारिश और जलबारी का अलर्ट जारी। रूस की यूक्रेन पर तबाहकुन हमले, 10 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। दारुल हुकूमत कीव समेत कई इलाके धमाकों से गूंज उठे। इमारतों को नुकसान, गाड़ियां तबाह, मुख्तलिफ इलाकों में ब्लैकआउट। रूस ने 656 ड्रोन और 73 मीज़ाइल दागे। यूक्रेनी फ़ज़ाइया का दावा। अमन के खोखले वादे, अफगान तालिबान रजीम का भयानक चेहरा बेनकाब। अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों का गढ़ बन चुका। तालिबान फितना अल खवारिज, अलकायदा और दीगर जिहादी ग्रुपों की मेज़बानी और सरपरस्ती कर रहे हैं। अमरीकी जरीदे यूरेशिया रिव्यू ने दुनिया को हकीकत बता दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ हमलों के लिए फितना अल खवारिज को तरबियत, मुशावरत और जंगी मुआवनत हासिल है। अफगानिस्तान में अस्करियत पसंदी खित्ते की सलामती के लिए सिक्योरिटी चैलेंज बन चुकी है। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे आज लाहौर में होगा। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खिलाड़ियों का ट्रेनिंग सेशन। सीनियर्स के बगैर भी ऑस्ट्रेलिया मजबूत हरीफ।